तो आप सभी का स्वागत है फिर से मेरे YouTube चैनल अनोखा अंदाज में। तो इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, जो हमारा टॉपिक है वो है ह्यूमन एनवायरनमेंट का, मतलब जो हमारा चैप्टर है ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरैक्शन द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन। ये वाला हमारा जो चैप्टर है, इसके एक्सरसाइजेस को हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो चलिए वक्त को बिना जाए हुआ स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेम द कॉन्टिनेंट इन विच द अमेजन बेसिन इज लोकेटेड। उस कॉन्टिनेंट का नाम बताओ जहाँ पर अमेजन जो बेसिन है वो लोकेट करता है। तो हम लोगों ने पढ़ा था कहाँ पर लोकेट करता है, तो अमेजन बेसिन इज लोकेटेड इन साउथ अमेरिका। तो साउथ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है वहाँ पर अमेजन बेसिन लोकेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द क्रॉप्स ग्रोन बाय द पीपल ऑफ अमेजन बेसिन। जो अमेजन बेसिन के पीपल है वो कैसा कैसा क्रॉप को ग्रो करते हैं। द पीपल ऑफ अमेजन बेसिन मेनली ग्रो द क्रॉप लाइक टोपियोका, पाइनएप्पल, स्वीट पोटैटो। दे ऑल्सो ग्रो मैनियोक एंड ऑल्सो कॉल्ड कास्कावा, कोकाओ एंड कॉफ़ी। तो देखो जो अमेजन बेसिन के पीपल है वो लोग टोपियोका, पाइनएप्पल, स्वीट पोटैटो ये सब का कल्टीवेशन करते हैं। फिर वो लोग जो मैनियोक है उसको भी उगाते हैं, जिसको कस्कावा भी बोला जाता है, और कोकोआ और कॉफ़ी का भी कल्टीवेशन वहाँ पर देखने को हमें मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, नेम द बर्ड्स दैट नेम्स द बर्ड यू लाइकली टू फाइंड इन द रेन फॉरेस्ट ऑफ द अमेजोन। वैसे बर्ड्स का नाम बताओ जो कि अमेजोन फॉरेस्ट में मिलता है। तो ह्यूमिंग बर्ड है, टोकेंस है, एंड द बर्ड ऑफ पैराडाइज आर द बर्ड दैट लाइकली टू फाइंड इन द रेन फॉरेस्ट ऑफ अमेजोन। तो जो ह्यूमिंग बर्ड है या बर्ड ऑफ पैराडाइज है, टोकन्स है, ये सब भी जो बर्ड है वो अमेजोन रेन फॉरेस्ट में हम लोगों को देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेजर सिटीज़ लोकेटेड इन द रिवर गंगा। ऐसा कौन कौन सा मेजर सिटीज़ है जो कि रिवर गंगा के बाजू में बसा हुआ है। तो इलाहाबाद, कानपुर, लखनऊ, वाराणसी, पटना, कोलकाता, दीज आर द मेजर सिटीज़ विच लोकेटेड इन द रिवर गंगा। मतलब जो रिवर गंगा के बगल में या फिर बसे हुए हैं उन सारे सिटीज़ के नाम है ये सब। क्वेश्चन देखते हैं हम लोग अपना। तो क्या है, वेयर इज़ द वन हॉर्न राइनासोर्स फाउंड। तो वन हॉर्न राइनासोर्स है वो कहाँ मिलता है, तो हम लोग को पता है ब्रह्मपुत्रा प्लेन में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टिक द करेक्ट आंसर का, जिसमें है टोकाउन आर द टाइप ऑफ। जो टोकाउन है वो क्या चीज़ का टाइप है, बर्ड का टाइप है, एनिमल का टाइप है या क्रॉप का टाइप है। तो पता है कि टोकाउन जो है वो एक तरह का बर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैनियोक इज़ द स्टेपल फूड ऑफ। मैनियोक जो है वो क्या चीज़ का स्टेपल फूड है, तो अमेजोन बेसिन का स्टेपल फूड है। कोलकाता इज़ लोकेटेड ऑन ऑरेंज, हुगली और भागीरथी, ये सब कुछ रिवर्स के नाम है। तो कोलकाता जो है वो किस रिवर पे लोकेटेड है, तो हुगली रिवर के नियर लोकेटेड है। देवदार्स एंड फिर्स आर द टाइप ऑफ। जो देवदार और फिर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था वो किस चीज़ का टाइप है, तो कॉनिफेरस ट्रीज़ का एक टाइप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल टाइगर इज़ फाउंड इन। जो बंगाल टाइगर है वो कहाँ मिलता है, तो डेल्टाइक एरिया में मिलता है, और इंडिया में हम लोगों ने देखा था सुंदरवन का जो डेल्टा था उस एरिया में मिल रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग का। तो यहाँ पर कुछ बॉक्स दिया हुआ है, इसको आप लोग को मैच करना है। तो कॉटन टेक्सटाइल फर्स्ट, तो ये वाराणसी में प्रोड्यूस होता है, तो कॉटन टेक्सटाइल वाराणसी। मेलोका जो हो गया वो कहाँ है, तो स्लैंटिक रूफ को बोलते हैं, तो स्लैंटिंग रूफ को मेलोका हो गया। परिहाना एक तरह का फिश है। फिर सिल्कवॉर्म का जो रियरिंग होता है उसको हम लोग सेरीकल्चर बोलते हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क जो है ये असम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गिव रीजंस। द रेन फॉरेस्ट आर डिप्लीटिंग एंड पैडी इज़ ग्रोन इन द गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स। यहाँ पर दो क्वेश्चन पूछा गया, इसका हम लोगों को आंसर देना है। फर्स्ट कि रेन फॉरेस्ट जो है वो डिप्लीट हो रहा है यानी घटते जा रहा है, और सेकेंड क्वेश्चन है पैडी इज़ ग्रोन इन द गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स। तो जो पैडी कल्टीवेशन है वो गंगा और ब्रह्मपुत्रा प्लेन पर ही क्यों हो रहा है, तो ये दो क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द रेन फॉरेस्ट इज़ डिप्लीटिंग, मतलब जो रेन फॉरेस्ट है वो क्यों डिप्लीट हो रहा है, तो इसका बहुत सारा रीजंस है। तो फर्स्ट रीज़न देखते हैं, द इंडिजीनियस पॉपुलेशन वॉज पुश्ड आउट फॉर द डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ विच इज़ लीडिंग टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ द रेन फॉरेस्ट।
मतलब जो इंडिजीनियस पॉपुलेशन है उसको हम लोग फॉरेस्ट से बाहर निकाल दे रहे हैं, जिसकी वजह से फॉरेस्ट का जो मतलब डेवलपमेंट है वो रुक जा रहा है। तो इसकी वजह से डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जा रहा है। जैसे लार्ज स्केल डिफॉरेस्टेशन फॉर द कंस्ट्रक्शंस ऑफ रोड्स, इंडस्ट्रीज़ एंड हाउसेस। बहुत ही लार्ज कंस्ट्रक्शन होने लग रहा है, बहुत लार्ज एरिया में रोड का, इंडस्ट्री का या हाउसेस का। फॉर गेटिंग वुड फ्रॉम फॉरेस्ट इन ऑर्डर टू इंक्रीज इकोनॉमिकल प्रॉफिट। हम लोग पैसा कमाने के लिए यानी इकोनॉमिकली बेनिफिट कमाने के लिए जो ट्रीज़ है उसको कट कर दे रहे हैं, उनका वुड कलेक्ट कर रहे हैं, फिर उसका बेच रहे हैं। तो इसके वजह से भी बहुत सारा रेन फॉरेस्ट जो है उसका डिस्ट्रक्शन देखने को मिल रहा है। जो सेकंड क्वेश्चन था कि जो पैडी कल्टीवेशन है वो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन्स पर ही क्यों हो रहा है, तो उसका देखते हैं। पैडी इज़ ग्रोन इन गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन्स द एबिलिटी ऑफ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर इन दिस एरिया। सबसे पहला रीज़न है पैडी का कल्टीवेशन होने के लिए गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन पे, तो वो ये है कि वहाँ पर वाटर जो है वो बहुत सफिशिएंट एरिया में मिलता है। क्योंकि पैडी यानी कि जो राइस का खेती होता है, पैडी को हम लोग जानते हैं कि बहुत सारा वाटर चाहिए होता है, तो उतना वाटर किसी रिवर के ही पास में मिल सकता है। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र प्लेन्स पर ही हम लोग पैडी का कल्टीवेशन करते हैं, क्योंकि यहाँ पर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर देखने को मिलता है। पैडी रिक्वायर्स फर्टाइल अलूवियल सॉइल and much water to grow, which is easily available to this plain. The rainfall and temperature also support the growth of paddy. मतलब जो पैडी है इसको एक फर्टाइल अलूवियल सॉइल चाहिए। तो हम लोग को जानते हैं कि जो अलूवियल सॉइल है वो फर्टाइल सबसे ज़्यादा जो रिवर का प्लेन्स देखने को मिलता है, यानी यहाँ वाला एरिया, वहीं पर बहुत ज़्यादा ही पैडी का कल्टीवेशन पॉसिबल है। तो उसी फर्टाइल अलूवियल को लेने के लिए हम लोग गंगा और ब्रह्मपुत्र के प्लेन्स पे जा रहे हैं। और सबसे ज़्यादा रेनफॉल और टेम्परेचर चाहिए होता है पैडी का ग्रोथ के लिए, जो कि गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन्स पर इजीली अवेलेबल होता है। इसीलिए जो पैडी का कल्टीवेशन है वो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन पर हो रहा है।